अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इसने क्या टाइटल डाल दिया है, माय फर्स्ट व्लॉग। ये तो ऑलरेडी 22-23 व्लॉग्स डाल चुका है। अब इसे याद आया कि माय फर्स्ट व्लॉग पर आज कंटेंट बनाना है, तो गाइस आगे व्लॉग देखो, समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स मॉर्निंग 7:48 और मेरा ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स हो चुका है। सन has now started irritating थोड़ा सा, और आप देख सकते हो कि कैसा रास्ता है ये, प्रॉपर कच्चा रास्ता इस पर हम चल रहे हैं। और मैं स्लीपर्स में हूँ क्योंकि 2 दिन मैं शूज़ पहन के आया चला, लेकिन उसके बावजूद मेरे पैरों में एक छाला सॉर्ट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा स्लीपर्स में हूँ कि वो ज़्यादा और इरिटेट ना करे। सो दिस इज़ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, वेरी ब्यूटीफुल। और आई ऑलरेडी हैड सिंस मतलब मेरे घर से अभी तक 7 किलोमीटर, 7.25 किलोमीटर का वॉक हो गया। हाँ भाई, जाते जाते फिर आज 13 किलोमीटर हो जाएगा। कल मिस हो गया था, कल आँख नहीं खुली। मज़ा आ रहा है यार, देखता हूँ 1 महीने में क्या रिजल्ट आता है इसका। शेयर विद यू ऑल। वैसे आमतौर पर मैं 2 ही राउंड्स मारता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर जाना फिर आना, मतलब टोटल 4 राउंड्स, 2 एंड 4 2 राउंड्स, तो कि 4 किलोमीटर हो जाते हैं। 4 किलोमीटर घर से यहाँ तक हो जाता है, 4 किलोमीटर यहाँ से घर हो जाता है, तो ओवरऑल 12 किलोमीटर ये हो जाते हैं। और 1 किलोमीटर सेंटर से हम एंटर करते हैं और उस कॉर्नर पे जाते हैं। 500 मीटर वो, और वापसी में भी 500 मीटर, तो लगभग 13 किलोमीटर का वॉक हर दिन हो ही जाता है। पर आज 2 किलोमीटर और फालतू हो जाएंगे क्योंकि कल मिस हो गया था। सो जो कल मिस हुआ था उसे आज पूरा कर लेते हैं और आपके साथ बातें भी कर लेते हैं। यार आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या सिनेमैटिक तरीके से मैंने सारी लाइट चलाई है, लेकिन उसका कारण कुछ और है, क्योंकि आई थॉट टू शूट समथिंग फॉर, इसके लिए लाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा था कि कितना शानदार तरीके से मैंने इस ड्राइंग रूम को सजाया था, लेकिन हमारी मैडम ने सब कर दिया है सीन बेडरूम का, सॉरी ड्राइंग रूम का। दिखाता हूँ आपको। सोफे के चित्रे उड़ा दिए गए हैं, एक हाथ वहां चला गया सोफे का, और एक हाथ सोफे का यहाँ चला गया। बताओ, ऐसा लग रहा है ये तो बेचारा लूला हो गया, इसका एक हाथ ही नहीं है। अब इससे सारी जिंदगी एक ही हाथ से काम चलाना पड़ेगा, बेचारा पुअर सोफा। और इसका एक हाथ बड़ा हो गया है, एक हाथ छोटा हो गया है। ये बेचारा क्या ही करेगा। और ये जो जगह निकाली गई है इंस्टाग्राम की रील्स बनाने के लिए।
so that you get a plenty of space to make Instagram reel. अब किसी को यहाँ पर अगर फिल्म देखनी होगी तो उसे कंफर्टेबल नहीं अनकंफर्टेबल होकर उस दो मूडों पे बैठना पड़ेगा। वाह, but anyways, for a change, it's looking good. इंसान है और गलती जो है वो इंसानों से होती है, हमसे भी हो गई। हमें ऐसा लगा कि यार फर्स्ट व्लॉग शुरू करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर थर्ड करते हैं, फिर फोर्थ करते हैं, फिफ्थ करते हैं, सिक्स करते हैं, सेवन करते हैं। ऐसे करते करते जो सीरीज हमने डिसाइड की है कि 100 डेज 100 व्लॉग्स की जो सीरीज बनाएंगे वो पूरी करेंगे और तब तक शायद हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का टाइमिंग पूरा हो जाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका भाई बिल्कुल सच्चा है। आपको बिल्कुल एकदम दिल से सच्चाई से बताऊंगा कि मैंने आज ये टाइटल क्यों डाला कि माय फर्स्ट व्लॉग, और आज मैं मेरे फर्स्ट व्लॉग की बात इस 23rd व्लॉग में क्यों कर रहा हूं। सो गाइस, बात ऐसी है कि पहला कारण ये है कि YouTube जो है वो माय फर्स्ट व्लॉग का जो व्लॉग है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो मुझे लगा कि यार मैं भी एक बना के डाल देता हूं, क्या पता मेरा ये वीडियो भी कुछ 1000 लोगों तक या लाखों लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि अभी हमारी जो फैमिली है वो बहुत छोटी सी है, इसको बहुत बड़ा बनाना है हमें। तो अभी इट्स नॉट लेट कि यार अब ऑलरेडी इतने लोग हैं, अब क्यों डाल रहा है, तो अभी मैं डालूंगा और नए लोगों तक पहुंचेगा तो अच्छा है, उनके लिए ही मेरा पहला ब्लॉग होगा जो लोग इसको देखेंगे पहली बार। दूसरी बात ये कि मैंने माय फर्स्ट व्लॉग पर व्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए आज 23rd व्लॉग पर फर्स्ट व्लॉग के बारे में या मेरा जो माइंडसेट था एट द फर्स्ट व्लॉग वो आज आपसे मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो बात है 2017 की, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक व्लॉग चैनल बनाऊंगा और व्लॉग्स अपलोड करूंगा। और मैंने ये चैनल लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट उस वक्त बनाया। आप अगर देखोगे मेरा जो सबसे पहला व्लॉग है चैनल पे वो 2017 लास्ट 18 शुरुआत का ही है। पहला कारण कि मैंने ऐसा सोचा क्यों। गाइस, मेरा नाम है रोहित सक्सेना और मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, स्टेज परफॉर्मर हूँ। मैं कई देशों में जाके परफॉर्म कर चुका हूँ। आई हैव ट्रेवल्ड ओवर 50 कंट्रीज और हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगह पे, बहुत सी खूबसूरत जगहों पे जाके मैंने शोज किए हैं। बहुत नए लोगों से मैं मिलता हूँ, हर शो पे मुझे नए लोग मिलते हैं, नई जगह जाता हूँ। कभी रोड ट्रिप होती है, कभी फ्लाइट से ट्रिप होती है, कभी जहाँ फ्लाइट नहीं जाती है या रोड अच्छे नहीं है वहां, कभी कभी बहुत रेयर, लेकिन ट्रेन से भी हम लोग परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं इतना ट्रेवल करता हूँ तो मेरे पास तो इतना सारा कंटेंट हो जाएगा बॉस, मैं तो ये चुटकी में व्लॉगिंग चैनल की दुनिया का सम्राट बन जाऊंगा कि मेरे पास कंटेंट बहुत है। और क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, तो मेरे चैनल पर लोगों को मेरा लाइफस्टाइल भी दिखेगा और मेरा ट्रैवल के वीडियोस भी लोग अच्छे खासे पसंद करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग के वीडियोस को लोग पसंद करते हैं। ऐसा मैंने सोचा 2017 में। बहुत 17 आया और 17 में मुझे मैं गया हांगकांग एक क्रूज पे परफॉर्म करने के लिए। इट वाज अ जायंट क्रूज, उसका नाम है ड्रीम क्रूज। आप जाके सर्च कर लो, क्या इतना शानदार क्रूज है। और मैंने वहां जाने के बाद व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया एक्सक्यूज कि मेरे पास तो कैमरा ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छा साउंड मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, इतनी यहाँ वहां की आवाजें आएंगी। तो व्लॉग शुरू करने के पहले ही मैंने खुद को एक्सक्यूजेस दे दिए और पूरा हांगकांग घूम के आया, लेकिन शूट नहीं किया। वापस आया क्योंकि मैं शोज में हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा भी लेता हूँ। तो आते मैंने फटाक से
एक 50,000 रुपए का कैमरा ऑर्डर कर दिया। अब ये कैमरा पिछले 2-3 साल से है, मतलब 18 से ही है शायद। कैमरा आ गया, व्लॉग्स फिर भी नहीं आए। अरे यार, कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। मैं इतने 50,000 लोगों के सामने गा तो सकता हूं, लेकिन थोड़ा कैमरे के सामने थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लग रहा है। एक्सक्यूजेस अभी छोड़ देते हैं यार। ये सीजन में बहुत ज्यादा शोज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो रही है, बहुत ज्यादा थक जा रहा हूं मैं, व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, दूसरा एक्सक्यूज। जबकि वो ऐसा टाइम होता है जब आप इतना दौड़ भाग कर रहे हो, यहाँ परफॉर्म कर रहे हो, वहां परफॉर्म कर रहे हो, इस सिटी में जा रहे हो, उस सिटी में जा रहे हो, तो आपके पास इतना ढेर सारा कंटेंट होता है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। मैंने उसको भी कर दिया वेस्ट। फिर 2018 लास्ट में मैं गया यूरोप परफॉर्म करने के लिए फ्रॉम इटली, सवोना से। फिर मैं क्रूज पे गया। मैं 2 साल में 2 बार क्रूज पे बैठा हूं बॉस। दूसरी बार कोस्टा फैसिनोसा में परफॉर्म करने गया फ्रॉम इटली, सवोना से बार्सिलोना, स्पेन तक। 10 से 12 कंट्रीज रास्ते में आई। कितना कुछ मैं कंटेंट बना सकता था, नहीं बनाया। इसी बीच और कंट्रीज भी मैं परफॉर्म करता रहा। मॉस्को गया, थाईलैंड गया, सिंगापुर गया, लेकिन डाटा नहीं आया। मेरे को दिमाग में समझ में आ गया कि एक्सक्यूजेस आ रहे हैं, लेकिन व्लॉग बनाने के लिए डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है। देन फाइनली लग गया लॉकडाउन। मैं हो गया बिल्कुल फ्री। मुझे लगा कि यार मैं बिल्कुल फ्री हूं, अब मैं व्लॉग्स बनाना शुरू करूं। अब लॉकडाउन में जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, कैमरा लेके घर में घूमने लगा, तो मुझे लगा यार कंटेंट घर में क्या दिखाऊं। अगेन एक और एक्सक्यूज कि यार लोग बोर हो जाएंगे, लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, या लोगों को इट्स नॉट अ गुड टाइम, थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हो जाए, शोज शुरू हो जाए, फिर बनाऊंगा। तो ऐसे एक्सक्यूजेस आते रहे। फाइनली मैंने सारे एक्सक्यूजेस को लगाया ब्रेक, एंड आई सेड कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, सुबह की शाम हो जाए, शाम की सुबह हो जाए, मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगा। अच्छे बने, बुरे बने, इंटरेस्टिंग बने, बोरिंग बने, व्लॉग्स बनाऊंगा। और मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि रोहित अगले 100 दिन तक तू 100 व्लॉग्स डालेगा। मैं पर्सनली इस चीज को फील कर पा रहा हूं कि मेरे व्लॉग्स अब दिन पे दिन थोड़े थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। कंटेंट अभी नहीं है, बिकॉज अभी भी शोज बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे भी परफॉर्म करने का एक सीजन होता है। अभी सिर्फ मीटिंग चल रही है, तो शायद बहुत सारा कंटेंट नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब आगे जब प्रॉपर मैं ट्रेवल करूंगा, अभी इनफैक्ट मैंने टाइम निकाल कर शिमला ट्रेवल किया एंड आई मेड दी व्लॉग्स, डाले मैंने, लोगों ने व्लॉग्स को देखा। तो गाइज फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं व्लॉग्स डेली बनाऊंगा। और आज बहुत ही प्राउडली मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द 24th व्लॉग जिसमें मैं मेरे फर्स्ट व्लॉग की बात कर रहा हूं आपसे। जब मैंने ये डिटर्मिनेशन लिया कि व्लॉग्स डेली आएंगे, एंड आई एम स्टिक टू इट। रोज सुबह 10 बजे व्लॉग्स आ रहे हैं। अभी हम 10 बजे से व्लॉग्स का टाइमिंग जो है वो 9 बजे कर देंगे। 1 घंटा और पहले व्लॉग्स को हम रिलीज करेंगे, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का ऑफिस टाइमिंग जो है वो 10 बजे से शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 9 बजे लगाते हैं तो वो ऑन द वे टू देयर ऑफिस भी व्लॉग्स को देख सकते हैं। तो अब व्लॉग जो है सुबह 9 बजे आएंगे गाइस आज से। तो आज के बाद जो फर्स्ट व्लॉग होगा, मतलब 24th व्लॉग होगा, वो कल सुबह 9 बजे आएगा। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना रोहित सक्सेना। एक और चैनल है मेरा, मेस्मराइजिंग रोहित, यहाँ लिख दूंगा उस चैनल का नाम, उसे जाके भी सब्सक्राइब कर लो। उसमें हर महीने 2-3 कवर सॉन्ग्स, या मेरे अभी तक तो कवर सॉन्ग्स ही आ रहे हैं, इन फ्यूचर ओरिजिनल सॉन्ग्स भी वहीं पर रिलीज करूंगा। होप आवर कम्युनिटी, आवर फैमिली ग्रोज बिग 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 बिग। थैंक यू सो मच। विद दैट सेड, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, stay safe, stay happy, stay healthy. This is Rohit Saxena signing off. Cool it.
Brilliant. Thank you guys.